नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि हर साल की तरह इमसाल भी सीधी बात की जानिब से पहाड़ी इलाकों में मुश्तरका कुर्बानी का इंतज़ाम किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग इसमें हर साल हिस्सा लेते हैं, चूँकि अक्सर जो है हम लोग आखिरी अय्याम में ऐलान डालते थे, लेकिन इस बार बहुत सारे लोग वक्त से पहले ही मैसेज करना शुरू कर दिया था, तो सोचा कि जो है हम लोग पूरी तरतीब बना के आप लोगों के सामने इसकी तफसीलात रख दें। बहकैफ यहाँ जो नंबर दिया जा रहा है, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको तफसीलात भेज दी जाएंगी, फिर आप फैसला ले सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में कोई भी मामला हो जो संगीन मामला होता है, उसको मुसलमानों से जोड़ करके कोई भी वीडियो को कभी भी, वो 10 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो, उसमें ना छानबीन की जाती है, उसके बैकग्राउंड को देखा जाता है, जो उसमें बात हो रही उसको सुना जाता है। बस ये है कि कहीं कुछ गलती होती नज़र आ रही है, उसको जिहादी कहते हुए, मुसलमानों का कहते हुए शेयर कर दे। अब बाकी मामला आप एक मरतबा शेयर कर दें, बाकी मामला जो बाद में फैक्ट चेक होगा, हकीकत होगी, तब तक जो है वो नफ़रत फैला के ख़त्म हो चुके होते। अभी उड़ीसा में जो मामला आया उस बात से तो आप जानते हैं कि किस तरह मंदिर की जगह जो है मस्जिद को क्रॉप करके जो है जुम्मा का दिन होना और हादिसा पेश आना और मस्जिद का ख़रीब होना, ये कहते हुए किस तरह नफ़रत फैलाने की कोशिश हुई। अब एक वीडियो इस वक्त सामने आ रही है और गुज़िश्ता कल से ये वीडियो शेयर होने लगी थी, लेकिन आज तो इसकी सोशल मीडिया में भरमार हो चुकी है और ऐसे ऐसे तबसरे इसको शेयर करते हुए लिखे जा रहे हैं कि बच्चे भी जिहादी हैं। इसमें कुछ बच्चे जो है रेलवे ट्रैक पर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि रेलवे ट्रैक पर आप जब बड़े बड़े पत्थर रखेंगे तो वो हादिसे का शिकार हो जाएगी। जो इसी का बहाना बनाते हुए कि किस तरह से जो है मुसलमानों के छोटे बच्चे भी जिहादी हैं और वो जो है ट्रेनों को हादिसे के लिए इस तरह पत्थर रख रहे, कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया। लोगों की अलग अलग तरह के जो है तबसरे के साथ सैकड़ों लोगों ने इसको शेयर किया है। किसी ने जो है सच किड्स आर बीइंग यूज्ड बाय द जिहादीज टू काज, कहते हुए जो है इसको शेयर किया गया सुब्बा राव नामी शख्स ने। और सुब्बा राव शख्स की जो वीडियो शेयर की गई है, उसने उसके बाद जो है उसको सेंसिटिव कंटेंट बता करके उसको जो है अलग तरह से पेश किया गया और इसको अखबारात में भी जो है ले लिया अलग अलग सुर्खियों के साथ। और इसके अलावा जितने भी नाम इस वक्त आ रहे हैं, AM केसरिया के नाम से शख्स ने जो है आल दीस रोहंगियास कह करके जो है इसको रोहंगिया से जोड़ने की कोशिश हुई। किसी ने जो है ऋषि बागरे, जो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर किया था, उसने लिखा कि कोई इस वीडियो का ट्रांसलेट कर सकता है, ये कहते हुए इसको शेयर किया गया। तो इसका मतलब ये निकला कि जो है बहुत सारे लोगों ने मुसलमानों से जोड़ करके इसको पेश करने की कोशिश की, जबकि ये 2018 का है और जो बच्चे ये शरारत कर रहे हैं वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। और ये बच्चे किसी ट्रेन को नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि खेल कूद में इस तरह खेल रहे थे 2 लड़के, तो इस पत्थर को वहां रख कर के खेलते हुए इस वीडियो को बनाया गया था। तो रेलवे की अथॉरिटी ने देख लिया और उसको जो है वहां पर डांट डपट करने लगे और उसको पत्थर उसके हाथ से निकालने लगे। और इस पूरे जो कन्नड़ा में इस वक्त बोलचाल इस वीडियो के पीछे चल रही है, उससे समझ सकते हैं वो अपना नाम बता रहा है, अपने बाप का नाम बता रहा है, कहाँ रहता है बता रहा है, उसका बाप क्या जॉब करता है वो भी बता रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके लोगों को जो है मिसलीड करते हुए 5 साला बच्चे की इस वीडियो को मुसलमानों से जोड़ करके जो है नफरत फैलाने की कोशिश हुई। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप जो है इसको शेयर ना करें, इसलिए कि जो है ये वीडियो आज से 2018 की है बताई जा रही है और कर्नाटका के रायचूर की है ये बताया जा रहा है। और गोपाल और राजकुमार नामी जो 2 नौजवान इस वक्त जो है रेलवे के जो सिक्योरिटी अफसरान हैं या सिक्योरिटी जो मुलाजिम हैं, वो जो इन बच्चों से बात कर रहे हैं उनकी पहचान भी हो चुकी है, उनसे बात भी हो चुकी है। आल्ट न्यूज़ ने इस सिलसिले में तफसीलात भी रखी है कि वो बच्चे मुसलमान नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है
नफरत फैलाने की ये कोशिशें जारी हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं। कल हमने एक बेरहमी से सीमा द्विवेदी जो कि कांकर के इलाके में एक बच्ची को सर पटक करके यतीम बच्ची को मारने की वीडियो और वो तस्वीर आप लोगों के सामने रखी थी, जो उस यतीम खाने की मैनेजर थी। अब जो है खबर आ रही है कि उस खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिए जाने की वीडियो भी इस वक्त सामने आ चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा हुआ कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा मौजूद था और यतीम बच्चों के साथ जुल्म करने की वो पूरी कहानी जो है सीसीटीवी में कैद हो गई। न जाने ऐसे कितने ऐसे यतीम खाने होंगे जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती हैं, रहती हैं, उनके साथ इसी तरह का जुल्म हो रहा होगा और कोई मुंह खोल नहीं रहा होगा। ये कहते हुए जो है इस तरह के ख़वातीन को जो यतीम बच्चियों के साथ जुल्म सितम करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कल से बढ़ रहा था, आज उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। आइए नाज़रीन गिरामी, जैसलमेर के संखला गांव का ये वाकया देख लीजिएगा कि लड़की को 15 से 20 लड़के घर से अगवा करके लाते हैं और जंगल में ले जाकर के अग्नि जलाते हैं और फिर 7 फेरे के नाम पर जो है ये तमाशा खड़ा करते हैं। जैसलमेर में ये 15 से 20 गुंडे 1 जून को पुष्पेंद्र सिंह नामी इस शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर के इस लड़की को अगवा किया था। ज़बरदस्ती घर से लाकर के जो है अग्नि को गवाह बनकर बना करके जो है 7 फेरे लेने, यानी ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। न जाने क्या हो रहा है कि जो है राजस्थान में इस तरह की वीडियोस निकल करके आ रही मुख्तलिफ इलाकों से जहां जराइम की इंतहा हो रही है और कांग्रेस की यहाँ पर हुकूमत है नाज़रीन गिरामी। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या पुष्पेंद्र सिंह और उसके साथ मौजूद 15 से 20 जो गुंडे नौजवान थे जिसको इसने साथ दिया हुआ करने में और इस तरह की हरकत करने में, क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या कांग्रेस हुकूमत का इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? इस तरह की जो है सवालात उठ रहे हैं। इसके अलावा नफरत का बाजार किस तरह गर्म किया जा रहा है, आज राजस्थान से ही 2 तरह की वीडियोस आई। एक वीडियो नाज़रीन गिरामी ये देख सकते हैं जो इस वक्त चल रही है, ये जो है एक राजस्थान के कोर्ट के सामने का हिस्सा है जहां पर किसी फैसले के बाद ये हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे कि स्लोगन लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। अब अंदाजा लगाएं कि यहां पुलिस भी मौजूद है, सब कुछ है। एक खास मजहब के खिलाफ जो है पूरी तरह से जो है नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस का दौरे हुकूमत है लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। हम आवाज़ आपको सुनाएंगे नहीं, बेवजह जो है इससे परेशानी हो रही होगी। इसके अलावा भी एक और वीडियो आई राजस्थान के एक इलाके से, इसमें भी देख सकते हैं कि जो है किस तरह से जो है मुसलमानों का नाम लेकर के जो है एक ख़ास किस्म की गाली देने या बाप का नाम लेने की कोशिशें हो रही है। आप इसको सुन लें, सुनने के बाद ही आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त राजस्थान में जहां कांग्रेस की हुकूमत है, ये हिंदुत्व के गुंडे नफरत फैलाने की, पुरअमन माहौल में लगातार जो है नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई ना होने और कांग्रेस हुकूमत का राजस्थान में होने को लेकर के जो है अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। इसको सुने में एक और राजा सिंह जो नफरत का सौदागर है उसकी वीडियो सुनाता हूं। बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। अरे अब्दुल तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। अरे अब्दुल तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। तो नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के लीडरान या हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल इन लीडरान के पास सिवाय मुसलमानों की नफरत के अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। अगर मुसलमानों के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे तो ये अपने कौम के हीरो नहीं कहलाएंगे। यही वजह है कि वैसे भी ये नफरत का सौदागर, नफरत फैलाने की इसमें न जाने कितनी मरतबा जो है ये जेल जा चुका है, कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जबकि इसको जो भी बेल या जमानत मिल रही है वो मशरूत जमानत मिल रही है कि वो नफरत नहीं फैलाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये बाहर आता है फिर नफरत फैलाता है। अब देखिए किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, आप इसको सुने। जो तिलकधारी है वो मेरा भाई है, वो हिंदू है। जो तिलक लगाता है वही मेरा मित्र है और मैं उसी से दोस्ती करूंगा। और हमारी बहनों, किसी बुरके वाली से दोस्ती मत करो। अभी एक समय था आफ्ताब से हमें खतरा था, अब तो आयशा से भी खतरा है हमें। यही आयशा मिला रही है आफ्ताब से। कश्मीर फाइल में वही बताया गया।
एक आयशा मिलती है, हिंदू लड़कियों से दूसरे से मिलाती है, तो हमें सावधान उनसे भी रहना है ना। आज क्या सीखने को मिला? आज हमें क्या सीखने को मिला? आज भले ही यहां पर 5,000 लोग होंगे, लेकिन अगर आप लोग एक संकल्प अगर ले लिए कि हमें सब चीज बाजू रखकर हिंदुत्व के लिए हमें कार्य करना है। हम सब हिंदू है ना? हिंदू होने के नाते अगर हफ्ते में एक दिन, जैसे आज क्या है, रविवार है ना, संडे ना, आज संडे माने क्या करते आप लोग? संडे के दिन क्या करते? ये हालात है नाज़रीन गिरामी। झूठ फैलाने का सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है इस वक्त तो वो बीजेपी का आईटी सेल है, सोशल मीडिया है और ये लोग हैं। नफरत और झूठ, ये दोनों के सहारे ये लोग चल रहे हैं। एक वीडियो, एक तस्वीर इस वक्त देख लीजिएगा। ये जो तस्वीर है इसको शेयर करते हुए एक हिंदुत्व हामिल शख्स सोशल मीडिया में दावा करता है कि जो है गंगा की सफाई के दौरान यहां पर 21 बिलियन साल पुराना एक पत्थर मिला है, जिससे हिंदू धर्म के बारे में जो है वो कितना पुराना है, सनातन धर्म कितना पुराना है, इसके सिलसिले में एक एक दलील और एक एक शवाहिद हमको मिलते जा रहे हैं। वो पागल को पता ही नहीं है कि ये जो तस्वीर है ये मिस्र की है। मिस्र में एक समुद्र में खुदाई के दरमियान में, तलाशी के दरमियान में एक पत्थर मिला था और उसको गौर से देखेंगे तो पता भी चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया है, झूठ फैला। उसी तरह एक मर्तबा झूठ फैलाना है, आपको शेयर कर देना है, और शेयर करने वाले पागल तो वहां बैठे हैं, वैसे भी फॉरवर्ड करने वाले उनको ना देखना है, आगे पीछे समझना है। एक बार धर्म की बात आ गई, मुसलमानों के खिलाफ कोई बात आ गई तो बस शेयर करते चला जाना है। ये सूरत हाल के नज़दीक नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया में कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी खबर गलत है, ये जो है इस वक्त समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहरकैफ आइए, लखनऊ के एकना स्टेडियम में कल भी आपने देखा था कि किस तरह से जो है एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड और एक ये गिरने की वजह से जो कई मजदूर वहां पे फंस गए थे। एक माँ बेटी की जान जाने की खबरें आ रही हैं। एक ये वीडियो आप देख सकते हैं, बल्कि एक और वीडियो भी है जिसमें जख्मी माँ बेटी जो है बुरी तरह फंसे हुए, उसको निकालने को मंजर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये आप देख लीजिए। ये लखनऊ के एकना स्टेडियम में सरकारी करप्शन बिलबोर्ड ने माँ बेटी की जान ले ली कहते हुए इसको शेयर किया गया है। क्या हुकूमत ट्रेन हादसे की तरह इन लोगों को भी मुआवजा देगी और अपनी जिम्मेदारी से बाज आने की कोशिश करेगी? क्या उड़ीसा की तरह यहाँ भी लोगों को महफूज रखने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? ये कहते हुए अलग अलग तबसरों के साथ जो हादिसात पेश आ रहे हैं उस पर आवाम जो है भड़क भी रहे हैं, इश्तियाल भी हो रहे हैं। अलग अलग तबसरों के साथ इन तमाम हादिसात की वीडियो शेयर करके लोगों के सामने हक़ाइक़ बयान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए, कर्नाटक की हुकूमत जैसे ही जो है इक़्तिदार को संभाला है वो अलग अलग तरह के फैसले ले रही है। अब 5 गारंटी तो उसने लागू कर दे, अलबत्ता जो है 200 यूनिट को लेकर के और यूनिट को बढ़ाए जाने को लेकर के वो लगातार इस वक्त जो है बहुत सारे लोग खफा भी नज़र आ रहे हैं। लगातार कन्नड़ा चैनलों में इस बात को लेकर के बहस भी जारी है। वहीं बेंगलुरु में इस वक्त जो है कमिश्नरेट हुदूद में एंटी क्रिमिनल विंग बनाने का जो है एक फ़ैसला लिए जाने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने जो है पुलिसों के साथ मिलकर के एक खुसूसी मीटिंग भी की है और इसमें यह फैसला भी लिया गया है कि जो साहिली इलाके में फाजिल की, मसूद की, अब्दुल जलील वगैरह की जो इंतकाल किया गया हिंदुत्व के हाथों, संगियों के हाथों जो कत्ल हुए हैं अलग अलग बहानों से, उनको जो है मुआवजा, उनके अहल खाना को मुआवजा देने का भी फैसला लिए जाने के बारे में उन्होंने जो है बात की। कहा कि तमाम चीज़ें इस वक्त जो है हमारे नज़र के सामने हैं, गौर खौस है। फौरी तौर पर यह भी फैसला लिया जाएगा अगली मीटिंग में कि इन तमाम अहल खाना को जो है कितना मुआवजा देना है। दरअसल मंगलूर उडुपी ज़िला इंतज़ामिया के तहत जो भी जो है वहाँ पर कत्ल हुए हैं उनके मातहत में जो है ये तहक़ीक़ कराने और ये मुआवजा देने की बात कही है। मंगलूर में एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम बातों का इजहार किया जा रहा था पुलिस अफसरान की एक मीटिंग के बाद। नाज़रीन गिरामी, आइए आखिर में मुझे एक खबर आपके सामने रखना है और वो ये है, शिबा है, इम्कानात हैं कि क्या अगले आने वाले आम इंतखाबात MP इंतखाबात में JDS, कर्नाटक की JDS, क्या वो बीजेपी के साथ जाने वाली है? इस तरह की बातें कन्नड़ा अखबारात में मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। वजह उसकी ये है कि हाल ही में JDS की सुप्रीमो
देवेगौड़ा से जब इस तरह का सवाल किया गया तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसी कौन सी इस वक्त अपोजिशन, ऐसी कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने बीजेपी के साथ जो है समझौता नहीं किया है या उसके साथ हाथ नहीं मिलाया है। कांग्रेस को ही ले लो, उसके कई लीडरान जो है बीजेपी के साथ चले जा चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में जो है इस तरह का सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारा एमपी इंतखाबात के सिलसिले में अपोजिशन के साथ किसके साथ इत्तेहाद करना है, किसके साथ इत्तेहाद नहीं करना है, ये फिलहाल फैसला नहीं हो सकता। वजह उसकी ये है कि अब जो आगे आने वाले बल्दिया के या म्यूनसिपल के ये सब इलेक्शंस हैं, उसमें हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे जीत हासिल करने की। उसमें जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट के बाद ही ये तय करेंगे कि हमको किसके साथ जाना है। ये कहते हुए उन्होंने जो है एक अजीब किस्म का जवाब दे दिया कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। यानी आम इंतखाबात में जाहिर सी बात है कि इस वक्त तमाम अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी इत्तेहाद को लेकर के जो है नामा निगारों ने इनसे सवाल किया था, तो उन्होंने जो है सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो है हाँ या ना में जवाब देने के बजाय या वो अपोजिशन का इत्तेहाद का हिस्सा बनने के तरफ अपना रुझान बताने के बजाय वो बीजेपी में जिन जिन पार्टी गई हैं या जो पार्टी नहीं गई है उसको लेकर के तबसरा करने की वजह से जेडीएस को लेकर के एक बार फिर इम्कानात और खदशात पैदा होने लगे हैं। आम इंतखाबात में वो किसके साथ जाएगी, और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का जो है जवाब आप देंगे तो जाहिर सी बात है जेडीएस का झुकाव किस जानिब है इसका भी जो है सियासी निगाह रखने वाले लोग समझ जाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी देखेंगे वैसे भी अब जो मकामी बल्दिया और म्यूनसिपल इलेक्शंस वगैरह आने वाले हैं उसके बाद क्या फैसले होते हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।